Welcome dear students, that is lecture number 5. In previous lecture हमने chapter number 1 कवर किया एंड साथ में हमने lecture 4 में हमने chapter number 2 भी स्टार्ट किया है. So जैसे कि आप जानते हैं हम geographical पार्ट में हैं एंड chapter number 2 है it is related to the climatic regions for the Muslim world of the Muslim world. यानी मुस्लिम वर्ल्ड, जैसे कि मैंने आप बताया था कि मुस्लिम ममालिक यानी मुस्लिम उम्मा कह ले आप, उसका जो क्लाइमेटिक रीजन है जोग्राफिकली उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था नंबर फर्स्ट पैराग्राफ में, वो था डेजर्ट के बारे में. डेजर्ट जैसे कि आप जानते भी हैं, कहते हैं उसको उर्दू सहरा कहते हैं. तो मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी आपको समझाया था और एक डेफिनेशन भी सहरा का यानी कि डेजर्ट का समझाया था. सो यानी कि यहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है, यानी कि पानी बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, रेत ही रेत होता है. अगर जब अच्छा पानी नहीं है तो उसके साथ क्रॉप्स भी नहीं होते, वेजिटेशन नहीं होती, एग्रीकल्चर ना होने के बराबर होता है. अंडरस्टैंड. अच्छा, फिर हमने पढ़ा था पाकिस्तान में भी कौन से सहरा है, और फिर पूरी दुनिया का अगर देख लें तो अगर पूरी दुनिया का आप देख ले, सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सहरा है वो कहाँ पर है? वो है अफ्रीका में. मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस लेक्चर में, वो है अफ्रीका में और उसका नाम है सहारा डेजर्ट. अंडरस्टैंड. तो सहारा डेजर्ट हमने पढ़ा था, वो तकरीबन आप कह लें कि अगर इस पूरी दुनिया का आप अंदाज़ा लगाए डेजर्ट्स का, वो अगर आप इकट्ठा करें तो सिर्फ और सिर्फ 60% सहारा डेजर्ट बनता है. ओके, सो यू कैन से दैट 60% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द डेजर्ट कंटेंस, मतलब सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में जो डेजर्ट है सहारा का वही काफ़ी है उनके. अच्छा, फिर कहते हैं फिर हमने पढ़ा था थर डेजर्ट के बारे में. हमने पढ़ा था कि थर डेजर्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, सबसे बड़ा डेजर्ट है थर. अच्छा, थर है सूबा सिंध में है पाकिस्तान में, और फिर ये फैला हुआ है इंडिया यानी कि भारत की तरफ भी ये फैला हुआ है, इतना बड़ा डेजर्ट है. सो आज हम पढ़ते हैं ये डेजर्ट का ही एक किस्म है, टाइप है. इट इज़ कॉल्ड सेमी डेजर्ट. अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज़ सेमी डेजर्ट? ओके, तो ये बुक में है आपके, तो इसी को आज हम पढ़ेंगे. तो सेमी डेजर्ट कहते हैं. अच्छा, व्हाट इज़ सेमी डेजर्ट? सेमी डेजर्ट इट इज़ अ काइंड ऑफ डेजर्ट. यहाँ पर क्या होता है? ओकेजनल रेन, यानी कि ओकेजनल रेन से मुराद यानी कभी कभी बारिश होती है, यानी कि नॉर्मली रूटीन में नहीं होती, कभी हो जाती है कभी नहीं हो जाती, लेकिन स्टिल पानी की शॉर्टेज यहाँ होती है. ओकेजनल रेन होती है यहाँ पर. फिर साथ साथ ये होता है नो क्रॉप्स डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपको बताया सहरा में क्रॉप्स नहीं होती, फसलें नहीं उगती. अच्छा, आप कहेंगे कि यहाँ पर कभी कभी तो बारिश हो जाती है, तो फिर क्रॉप्स क्यों नहीं उगती? अच्छा, बारिश तो होती है लेकिन ओकेजनल होती है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन क्रॉप्स फिर भी नहीं उगती. लेकिन ये पानी फसल के लिए इतना काफ़ी नहीं होता. फसल उगाने के लिए आपको एक काफ़ी मिकदार में पानी चाहिए होता है. किसी भी किस्म की फसल आप उगाएं, चाहे आप गंदम उगाते हैं, आप चाहे गन्ना उगाते हैं, जो भी आप उगाते हैं उसके लिए काफ़ी मिकदार में आपको पानी चाहिए होता है. लेकिन यहाँ पर ओकेजनल रेन होती है सेमी डेजर्ट में, तो डेफिनेटली तो वो पानी क्रॉप्स के लिए इतना काफ़ी नहीं होता. अंडरस्टैंड. अच्छा, फिर इसी तरह होता है जैसे कि नॉर्मली रूटीन में होता है डेजर्ट का जो टेम्परेचर होता है, तो सेमी डेजर्ट का भी यही सूरत हाल होता है कि इसका जो डे टाइम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? हाई होता है, यानी कि गर्मी ज़्यादा होती है, और नाइट क्या होते हैं? ऑफन कूल, मतलब बस नॉर्मली कूल होते हैं बनिस्बत डे टाइम से. अंडरस्टैंड. सो कम टू द बुक, पेज नंबर 4 पे आ जाएं. ओके, सो सेमी डेजर्ट एंड स्क्रबलैंड कहते हैं दिस हैज ओकेजनल रेन बट नॉट इनफ फॉर क्रॉप्स. जैसे कि मैंने आपको बताया, इनफ नहीं होता, काफ़ी नहीं होता टू ग्रो सेटिस्फैक्टरीली. ओके, सो लाइक ऑर्डिनरी डेजर्ट्स द डे टाइम टेम्परेचर इज हाई एंड द नाइट्स आर ऑफन कूल. अंडरस्टैंड. अच्छा, फिर कहते हैं coarse tough plants. अच्छा, व्हाट इज coarse? coarse कहते हैं मोटे या ख़राब को, और टफ मीन सख्त. सख्त बिल्कुल टफ होते हैं. तो इस इलाकों में जो होते हैं, जो कि उसकी जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं,
फसलों की बात मैं नहीं कर रहा, पौधों की बात, जितने भी होते हैं लिटिल बिट, वो क्या होते हैं, तो मोटे होते हैं, ख़राब किस्म के होते हैं, दूसरे होते हैं टफ होते हैं, बहुत ही सख्त किस्म के होते हैं यहाँ पर प्लांट्स। ओके, एंड श्रब्स ग्रोज आर दीज। ओके, अच्छा श्रब्स किसे कहते हैं? झाड़ियाँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट्स, आपके लिए झाड़ियाँ, आप जानते हैं ना झाड़ियों को। अच्छा, झाड़ियाँ होती है यहाँ पर, हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डाउन द वट एवर वाटर एग्जिस्ट बिलो द सर्फेस। अच्छा, ये तो होते हैं इस किस्म की, ये प्लांट्स होते हैं यहाँ पर, झाड़ियाँ होती है सख्त किस्म के, बट इसकी क्या होते हैं, जड़ें बहुत ही मजबूत होते हैं, डीप रूटेड होते हैं। अंडरस्टैंड? कहते हैं बिलो द सर्फेस, बिलो द यानी कि सरफेस के नीचे, सरफेस किसे कहते हैं? सतह को, यानी कि सरफेस से नीचे तक जा चुके होते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं नेक्स्ट लाइन में है, देयर ओनली फील्ड यूज फॉर रियल यूज फॉर एग्रीकल्चर इज फॉर वैंडरिंग एनिमल्स। व्हाट इज वैंडरिंग? अच्छा, एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को, अंडरस्टैंड, और वैंडरिंग कहते हैं घूमना, खाना बदोश कहते हैं वैंडरिंग एनिमल। खाना बदोश आप लोग जानते भी हैं, खाना बदोश वो लोग होते हैं जिसके पास भेड़ बकरियां होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपना डेरा डालते हैं, वहाँ पर खेमे भी लगा देते हैं और अपने उनके साथ भेड़ बकरियां जो जानवर होते हैं, तो कहते हैं ये वो करते हैं, स्पेशली गोट्स एंड शीप, यानी कि गोट्स बकरा, शीप यानी भेड़ बकरियां उनके साथ होती हैं, उन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। ये कहते हैं फॉर वेंडरिंग स्पेशली गोट्स एंड शीप, उनको खाना फराहम करने के लिए। अंडरस्टैंड? कहते दीज आर वैल्यूएबल फॉर पाकिस्तान बिकॉज दीज हार्डी एनिमल्स गिव हार्ड टफ वूल विच इज़ एक्सीलेंट फॉर मेकिंग कारपेट। अच्छा, ये कहते हैं ये जो इस सेमी डेजर्ट में जितने भी ये खाना बदोश होते हैं, इनके पास जो कि भेड़ बकरियां होते हैं, वो बहुत ही हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ जो होती है वो बहुत टफ एरियाज़ में गुजरते हैं, पानी ना होने के बराबर, फिर ऊपर से आबो हवा का ऐसा वो मिजाज होता है, तो वो टफ हो जाते हैं, मतलब वो भेड़ बकरियाँ। तो उसकी वजह से क्या होता है, कहते ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुफीद है। वो किस तरह? वो इस तरह कि ये टफ़ होते हैं, इसकी बॉडी टफ़ हो जाती है, और उसमें इसी के साथ साथ उसका जो कहते हैं वूल है, वूल कहते हैं ऊन को, आप जानते हैं ना, आप ये सर्दियों में जो आपने सुना भी होगा, ये वून का जो हम वो स्वेटर बनियान वगैरह पहनते हैं या जो भी क्राफ्ट्स होते हैं वो ऊन से बने होते हैं, कि तो इसका जो वूल होता है ये भेड़ियों का, वो बहुत टफ़ होता है, जिससे बहुत अच्छी किस्म के कारपेट्स बनते हैं पाकिस्तान में। अंडरस्टैंड? कहते हैं मेकिंग फॉर कारपेट्स। कारपेट्स तो हम जानते हैं ना, जो हम अपने घरों मस्जिदों में हम बिछाते हैं इन विंटर सीजन। अंडरस्टैंड? तो कहते हैं पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान आर सेमी डेजर्ट। वेस्टर्न पाकिस्तान यानी कि वेस्टर्न किसे कहते हैं? वेस्टर्न कहते हैं मगरब को, सॉरी शुमाल, वेस्टर्न कहते हैं शुमाल को, यानी कि एक होता है ऊपर जो अपर इलाके होते हैं उसको कहते हैं शुमाली इलाका जात, शुमाल, और नीचे होता है जुनूब। अच्छा ये देख ले, शुमाल को नॉर्दर्न एरिया, तो यहाँ पर साउदर्न एरिया, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, साउदर्न्स। अच्छा, फिर कहते हैं यानी कि शुमाली इलाका जात, जो पाकिस्तान के जो कि शुमाली इलाका जाते हैं, उसमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं, जो कि हमारे ये के भी नॉर्दर्न एरियाज़ में आलमोस्ट आता है पाकिस्तान को, अगर हम पूरे पाकिस्तान को अगर देख लें, यानी कि सवादी, चित्राल आप देख लें, फिर ऊपर जाते जाए मतलब दीर हो गया, जो जितने भी गिलगित बल्तिस्तान हो गया, तो इन इलाकों में कहते हैं ये सेमी डेजर्ट पर मुश्तमिल हैं। अंडरस्टैंड? तो ये था एक छोटा सा टॉपिक सेमी डेजर्ट के हवाले से। सेमी डेजर्ट कहाँ पर है पाकिस्तान के? ये नॉर्दर्न इलाकों में पाया जाता है ये सेमी डेजर्ट। तो इनके कुछ फ़वाइद भी हमने पढ़े और कुछ नुकसानात भी हमने पढ़े। फ़वाइद किस वजह से? वो बिकॉज ऑफ वूल, जिससे हम कारपेट सिर्फ ये नहीं है कि हम बना देते हैं, घरों में इस्तेमाल कर देते हैं, इसको हम
एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक इंटरनेशनली हम अपने मार्केट बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इकोनॉमी बेहतर करने के लिए भी। अंडरस्टैंड? सो इट इज़ इनफ, एंड नेक्स्ट लेक्चर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।